मैंने सर कलर किया, 2-3 घरों में कलर किया, अच्छा हुआ। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है, वो जो बोल रहा है ना, जो 5-6 बरस बाद खराब हो यस जाएगा तो यस सर, तब मैं क्या इसमें होगा? कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। ऐसा ही प्रॉब्लम। यस, मैं समझ गया सर। सर इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर कोई होटल में खाना खाने जा रहे हो, अगर आपने खाना लिमिटेड खाया, लेकिन आपके साथ वाले ने खाना ओवर ईटिंग कर लिया, ज्यादा खा लिया एकदम से, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें प्रॉब्लम का है, इसकी गलती किसकी है? खाने वाले की गलती है, होटल वाले की गलती नहीं है। उसी तरीके से अगर हमारा कोई भी पेंटर है, अगर वो पेंटर सही तरीके से गाइडलाइंस फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप पेंट प्राइमर जो भी लगाना है प्रॉपर तरीके से लगाता है, तो हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि भाई कंपनी चेंज करके क्या, इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर लगाने का तरीका कहीं गलत हो जाता है, तो फिर इसमें गलती कंपनी की नहीं है। क्योंकि अगर गलती हम ये एक चीज हम इसमें करते हैं कि हम आना सामने वाले कस्टमर से पूछते हैं कि आपने कौन से बैच नंबर का लगाया। अगर समझ लीजिए आपने कोई भी बैच नंबर बोल दिया 001, तो हम वो बैच हमने फैक्ट्री में चेक करते हैं, उसका एप्लीकेशन करते हैं, फिर हम वो वीडियो निकाल के सेंड करते हैं। अगर एक मिनट, अगर ये प्रॉब्लम अगर समझ लीजिए बैच में है, तो हम 100% आपको, अगर आपने 100 बाल्टी यूज करी है तो आपको 100 बाल्टी का रिप्लेसमेंट मिलता है। अगर इसमें आना कहीं फॉल्ट नहीं है, तो कहीं एप्लीकेशन में गलती होती है, तो इसमें कंपनी कैसे करेगा बताइए ना। तो मेन हमें यही ध्यान रखना है कि हमें एप्लीकेशन का ध्यान रखना है कि उसमें पानी की मात्रा कैसे मिलानी है, पुट्टी की घसाई करनी है तो कौन से सैंड पेपर से करनी है, उसकी सफाई कैसे करनी है, ये सब सब चीजों का ध्यान रखना है। सर और कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, अरविंद सर, अमित सोल सर। नीरज जी, इस ठीक सवाल है, का जवाब हम दे और देना एक चाहते सवाल है हैं। सर। हाँ, बताते हैं नीरज जी। एक पंजाब से मेरे पास फोन आया था। यस पंजाब में एक साथी अपने क्या किए थे ना, बाहर में पुट्टी कराने के बाद सीधे उसमें पेंट लगा दिए थे। यस यस हम यस। बराबर मना करते हैं कि पुट्टी के बाद सीधा पेंट मत चढ़ाइए, बिल्कुल। नहीं होगा। अब होता क्या कि पुट्टी जो है अवशोषित कर लेता है पेंट को, तो पेंट का कलर फेड फेड हो जाएगा। तो हंड्रेड परसेंट कभी भी बिना, जब पुट्टी करी किए हैं तो प्राइमर मारने के बाद ही पेंट करें। अब ऐसे में यस। पूछेगा कि सर हम लगाए थे और रंग कलर उड़ गया, तो आपने गलती की ना। आपको जो प्रोसेस बताया गया है कि पुट्टी के बाद प्राइमर होगा, प्राइमर के बाद पेंट होगा, और हम सीधे पेंट अप्लाई कर दिए, प्राइमर नहीं किए, तो इसमें कंपनी गारंटी क्या करेगी? तो ये तमाम चीजों को, पहलुओं को ध्यान में रख अगर काम करेंगे, मतलब जो अभी नीरज सर बताया कि गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करेंगे, तो आपको खुद, आप चूंकि 2-4 घरों में कर चुके हैं, तो आपको अभी तक तो खुद ये एहसास हो गया होगा कि हमारे पेंट में किसी तरह का कोई खराबी नहीं है, जिसके लिए हाँ, हमको वो तो रिस्क लेने में डर लगे। हाँ, वो तो सही है। सर और एक क्वेश्चन था मेरा। सर हम्म। यस वो जो सर। टेराकोटी कलर है ना, हम्म। वो जो टेराकोटी कलर पहला था, वो नहीं आएगा क्या? वो तो लग रहा है, लगता है, लेकिन वो तो मिल नहीं रहा है। टेराकोटा सर बनाओ ना, 4 to 7 आराम से बेस 20 में बनता है, क्या दिक्कत है? वो पेंट, रेड पेंट के लिए खपड़ा वाला पेंट चाहिए ना। नहीं, जो हाँ। टेराकोटा सर है ना, बनता है बेस 20 में, फोर टू तेरा सेवन तेरा कोटा तो 4 to 7 है, बेस 20 में, लेकिन वो जो नहीं बता पा रहे हैं, वो बता रहे हैं ये वाला पेंट है सिग्नल अपना। रेड की बात कर रहे हैं वो। हाँ, बेस 15 का। वो सिग्नल रेड की बात कर रहे हैं हाँ 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 एक्चुअल में। हाँ हाँ, वो जो लाल वाला जो है ना, हाँ हाँ। वही तो गाजर लाल, चिंता वाला मत जो करिए कलर है सर, ना। उस पे भी वर्किंग हो रही है, वो जैसा अरविंद यस सर सर। ने बताया, वो भी आ जाएगा जल्दी सर, चिंता वैसे मत कीजिए। यस यस। नहीं, लाल वाला बनाने का फार्मूला हम दिए थे। ऑल राइट, बेस 20 में आप रेड वाला बना सकते हैं, फॉर्मूला दिए थे। अगर आपको जरूरत पड़ेगा ना, तो आप फॉर्मूला आपको भी हम फॉरवर्ड कर देंगे। बना हाँ, सकते हैं, वही यस बहुत वही। बिल्कुल। बहुत सस्ते में बन जाता है। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। नेक्स्ट है सोनू कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय आरसीएम, जय तुलसी पेंट। जय आर सी एम सर, जय तुलसी पेंट। कहना तो नहीं है, क्वालिटी के बारे में हर कोई जानते हैं जिन्होंने पेंट का इस्तेमाल किया, तुलसी पेंट का। और क्वालिटी को लेकर के मेरी कोई सवाल नहीं है। थोड़ी सी मेरी एक सवाल बहुत दिनों से मन में ये चल रहा था कि ये वारंटी का जो इशू आता है, तो इसको कैसे हम अप्लाई करें, कहाँ अप्लाई करें, इसका प्रोसेस क्या होगा अप्लाई करने का? नीरज जी, आप बता दीजिए तुलसी पेंट ऐप के बारे में जो भी जानकारी है, कि हम लोग कहाँ से निकाल के दे सकते हैं वारंटी वाला।
नहीं, प्रोसेस उसका सर, वो तो वारंटी कार्ड वो तो है। ऐसे अगर अच्छा, कहीं मान प्रोसेस, लीजिए किसी प्रॉब्लम को आ गया तो वारंटी, उसका प्रोसेस क्या करें? अच्छा किसी को वारंटी देना है तो? नहीं, वारंटी हम दे दिए हैं, और अगर वो किसी कारण से कलर फेड हो गया हम्म। तो उसका कैसे हम क्लेम करें? क्लेम कैसे करें? क्लेम का तो हेल्पलाइन कोई नंबर होगा। में बैच नंबर के साथ, अगर मान लीजिए कि कंपनी दी है कि ग्रेस आप अप्लाई करते हैं तो 3 ईयर का दी है, और आप 6 महीने में ही कोई प्रॉब्लम उसमें आया है, अभी जो बताया कि जो प्रोसेस से करने के बाद भी, तो जो बैच नंबर ऐप का में आपने सर, अप्लाई किया है, एक ऐप ऑप्शन है, जब आप ऐप खोलेंगे ना तो उसमें फीडबैक देने का ऑप्शन है। फीडबैक ऑप्शन में आप सारा डाल देंगे तो आपको निश्चित तौर पर कॉल बैक जाएगा। हालांकि ये कंपनी का मामला है, लेकिन आपको जानकारी हम लोग दे दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने कई लोगों का कंप्लेन अगर इस तरह का, हालांकि वो कंप्लेन नहीं आया, एक कंप्लेन आया था कि हम लोग का जो कलर कोड था उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन डाला हुआ था कलरेंट का, उसमें कुछ गलतियां हो गई थी, जिसके कारण बनना चाहिए था जो कलर वो उल्टा बन रहा था। तो उसका हम लोगों ने कंप्लेन करके कंपनी से दिलवाया है। तो जो कंपनी की तरफ से फॉल्ट है वो कंपनी करती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मनीष सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मनीष शिंदे थैंक यू सर। सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर। मैं यस। मनीष सिंधे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, और नीरज सर आपसे मेरी कई बार बात हो चुकी है। थैंक यू सो मच। यस। सर, जैसा कि मैंने तुलसी पेंट में पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, और तुलसी पेंट के हर एक प्रोडक्ट की बहुत अच्छी रिपोर्ट है। मैंने ऑल राइट्स भी लगवाया है, मैंने ग्रेस भी लगवाया है, मैंने गुड वाइब्स भी लगवाया है, मैंने एलिजा भी लगवाया है, सबकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है। ऑरा भी लगवाया है। तो इवन पेंट का तो ये कहना है कि ऐसा प्राइमर और ऐसा पैंट मैंने जितने भी प्राइमर लगाए, जितनी भी कंपनी के, ऐसा प्राइमर और पैंट देखा ही नहीं। इतने गाढ़ा, इतना वाइट, इतना ब्राइटनेस, ऐसा पैंटों का कहना है जिनके माध्यम से मैंने लगवाया है। लेकिन सर, इन सबके बावजूद एक जो मेरी क्यूरी थी कि ऑरा जो मैंने लगवाया है, तो ऑरा मैंने 2-3 जगह लगवाया, लेकिन दोनों तीनों जगह मुझे रिपोर्ट नहीं मिली अच्छी। एक जगह मैंने एकदम न्यू बिल्डिंग बनी हुई थी, वहां पे करीब मैंने और करीब 90-100 लीटर लगाया, 110 के आसपास। तो उनके घर में मैं अरविंद सर से सवाल करना चाह रहा हूँ कि उनके घर पे सर जो दाग दिख रहे हैं वो अजीब से दिख रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा एक जगह मैंने और लगवाया है, तो वहां पे भी यही प्रॉब्लम आ रहा था। उन्होंने पट्टी कलर में लगवाया था, तो पट्टी की हल्की सी पपड़ी निकलने लगी थी। तो एक्चुअली सर वो मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, फोटो से मैंने शेयर किया है। ये देखिए, ये ऑरा का एक कलर बना था, जो कलर का नाम था, कलर का कोड नंबर था आपका 6129 T6129 में था। तो ये ऐसे धब्बे दिख रहे थे, जबकि मुश्किल से 8 से 15 दिन हुआ था। तो वो चूंकि ऑनर अभी भी मेरे टच में है, वो जानना चाहते हैं कि सर ये दाग धब्बा क्यों लगा, क्योंकि वो पहले एशियन के लगाना चाहते थे, और उनको अपन ने ये लगाने का कहा। तो ये जो है, ये ये मतलब पिलीग्राम है इसमें ना, प्रॉब्लम है ही है। इसके अलावा पिली पिलीग्राम है ना? हाँ, राइट सर, बिल्कुल सर, पिलीग्रीम पिलीग्रीम, ये देखिए, ये ऐसे करके उनके धाग धब्बे दिख रहे हैं, ये देखिए। दिख रहा है, दिख रहा है। पिलीग्रीम नंबर है 6129। 6129, हाँ जी हाँ। जी जी। तो सर ऐसे पूरे रूम में इनके, जी, इस टाइप के धब्बे दिख रहे हैं। तो सर ये किस वजह से हो सकते हैं, और इसका सवाल एक्चुअली मुझे जवाब नहीं मिल पाया। तो प्लीज सर आप बता पाएंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे करीबी हैं, और उन्होंने नए मकान पे लगाया है। तो वो मतलब मैं उनसे निगाह नहीं मिला पाता हूँ जब भी मैं निकलता हूँ नहीं नहीं, उनके आपको सामने से। आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं। ये पूरी दीवार में पुट्टी होने के बाद पेंट करवाए थे, या सिर्फ मरम्मती हुई थी, पुट्टी का टैचिंग हुआ था? नहीं नहीं सर, एकदम नया मकान बना हुआ है, पहली मतलब फर्स्ट फ्लोर पे उन्होंने बनाया है। और हाँ। पहले पुट्टी हुई, फिर प्राइमर हुआ, प्राइमर के बाद पेंट लगा। नहीं नहीं, पुट्टी, पूरी पुट्टी पुट्टी पूरा हुआ है ना पहले, नया पुट्टी हुआ है। हाँ, पुट्टी हुआ है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद प्राइमर हम लोग अप्लाई किए हैं। प्राइमर लगाया, मिंट लगाया था पर्दे पे, और उसके बाद हाँ, फिर पेंट लगा। कोई दिक्कत नहीं है, अंदर के लिए मिंट भी है, बिंद भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम होता क्या है ना कि कहीं कहीं पर जब हमारा ये जो दाग धब्बा दिखा रहे थे, उसमें क्या प्रॉब्लम होता है कि जब पुट्टी करता है ना कहीं कहीं, तो कुछ जगह पर सरफेस में छूट जाता है, या बाद में उसमें पुट्टी में फिर ऐड करता है, तो वो एक तो गोलाकार टाइप का बन जाता है,
पार्टिकुलर जगह पर आपको वो दाग दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि वहां पर हम प्राइमर ठीक से नहीं कर पाए थे, या पेंट का कोटा, हम कितना कोटा किए हैं पेंट का उसमें? डबल कोट किए। डबल डबल कोट। वही अभी आपको बता रहे थे कि पीलीग्राम में जो प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बाहर का दीवार में करते हैं अगर हम ये तो पीलीग्राम क्योंकि ब्लैक इसमें ज्यादा यूज होता है आपका ब्लैक करेंट कलरेंट, ठीक है, एचटी ब्लू और ब्लैक जी जी कलरेंट से बनता है। तो इसमें क्या है ना, जी थोड़ा सा भी जो बता रहे थे पहले ही शुरू में बताए थे कि ये सबको सरफेस को पूरी तरह ढकने के लिए 3-4 कोटा भी लगाना पड़ता है। तो आप एक बार देख जी लें, आपने अप्लाई किया है तो आपने पेंटर से एक बार बात कर लें कि कहीं एक कोटा और मारने से वो ठीक होता क्या। जब भी हम डीप करते हैं ना, 61-29 भी जो पिलीग्राम है वो भी थोड़ा सा डीप में आता है, क्योंकि ब्लैक ब्लैक वाला इसमें कलरेट का जी ज्यादा यूज होता है। तो इसमें कोटा अगर हम कम कर देंगे तो पीछे का जो पोर्शन है, जब हम बताए पुट्टी का चिपीकरण करते हैं या कहीं पर पुट्टी को हम बाद में भरते हैं, तो वो दाग दाग दिखाई देने लगता है। वो पार्टिकुलर जगह पर, हर जगह नहीं दिखेगा। तो ये एक बार आप खुद से एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई दिक्कत हो रही है, और अगर ज्यादा दिक्कत है तो आप बैच नंबर आप भेज दें कंप्लेंट में। लेकिन हमको जो लग रहा है जी इसमें सर। एक कोटा और होना चाहिए था। 2 कोटा में ये बैठने वाला नहीं है 61-29, इसमें कम से कम 3 कोटा, और बाहर से अगर बढ़िया फिनिशिंग चाहिए तो 4 कोटा भी लगता है। ये सर इंटरनल है एक्चुअली। मैंने गलती क्या कि मुझे चूंकि अंदर लगाना था तो अंदर में मैंने ऑरा लगवा दिया, क्योंकि ऑरा अंदर बाहर दोनों साइड लगता है जैसे कि मैंने हम्म। सुना था। तो मैंने अंदर साइड उसको ऑरा लगवा दिया, जबकि मेरे को अंदर के लिए जो इंटरनल अपना लगता है वही लगवाना चाहिए था। नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे है, कोई आप लगा प्रॉब्लम नहीं दिया, है सर। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपको हम पहले बताया डीप कलर लगाएंगे तो 3 कोटा मेन मान के चलिए। अगर आप देखेंगे अभी जो दाग दिखा रहे थे ना, अगर आप और खुद को। जी। हाँ अरविंद सर, बिल्कुल बीच हाँ में आपको 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। हाँ हाँ, ये जो कोई बात नहीं। ग्रे कलर के शेड्स होते हैं ना सर, जितने भी ग्रे जी शेड्स होते हैं, आप चाहे किसी भी कंपनी में चले जाओ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस, अचानक से मैंने अभी ये शेड देखा तो मुझे ध्यान आ गया, ये ग्रे शेड में राइट आता है सर। एक्चुअली। और जी जितनी कंपनियों के ग्रे शेड है ना, उस सब में दाग धब्बे आपको नजर आएंगे। ये एक्सपेरिमेंट मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आप चेक कर लेना। दूसरी भी कंपनी का भी आप ग्रे शेड लगाओगे तो उसमें दाग धब्बे थोड़े से आपको नजर आएंगे। कुछ शेड ऐसे होते हैं ना जिसका सोल्यूशन किसी भी कंपनी के पास नहीं है, उसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते। ओके। कुछ शेड ही ऐसे आते हैं जिस शेड में आपको थोड़ा दाग धब्बा, थोड़ी उसकी फिनिश में कमी, वो कुछ शेड ऐसे हैं पर्टिकुलर जिसमें ऐसी दिक्कतें आती है, चाहे आप किसी भी अच्छा। कंपनी का लगवाएं। यस। ओके ओके। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है अभी फिलहाल, क्या कर सकते हैं इसमें अपन? कितना दिन जैसा में अभी पेंट अरविंद कराए सर हुए? ने एक तो बैच बताया। नंबर। जी, एक तो बैच नंबर मैं देखता हूँ कौन सा है वो शेयर करता हूँ। और दूसरा क्या हो सकता है सर? अभी इसमें एक अरविंद कोटा सर और ने बताया ना, करवाना आप एक पड़ेगा। कोट और करवाइए। यस बिल्कुल। एक कोट और एक कोड करवाइए, और वो करवा दें। फिनिश, जी जी हाँ जी। वो दग ठीक है दग सर। जाएगा, वो दग दग जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके सर। ओके। थैंक यू अरुण सर। कुमार सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। अरुण सर। वीडियो बंद है सर का, तो जिनका वीडियो ऑन है ना सर, और फटाफट ठीक थोड़ा है। सा हम लोग लेंगे, बहुत सारे यस। साथी हमारे बीच अतुल में हैं। सर, अतुल शर्मा सर, आपको अनम्यूट किया है। जय आरसीएम सर। जय तुलसी यस, सर। यस सर। सर मेरे को ये जानकारी चाहिए कि जहाँ पे नया बिल्डिंग होता है वहाँ कहीं कहीं सेकंड कोट प्लास्टर की जगह चूना फिनिश कर देते हैं वो लोग, तो उसका अपने क्या प्रोसेस रहेगा कलर करने का? एक बार फिर से सवाल करिए सर। सवाल में ऐसा है कि प्लास्टर नए बिल्डिंग में प्लास्टर करते हैं तो डबल कोट प्लास्टर की जगह वो लोग दूसरे कोट में चूना फिनिश कर देते हैं, तुरंत प्लास्टर करके उसको व्हाइट दिखाने के लिए चूना, चूने का फिनिश, चूने सीमेंट का फिनिश कर देते हैं। तो उसके लिए अपना क्या प्रोसेस रहेगा कलर करने का? सेम प्रोसेस चूना, है सर, प्रोसेस। चूना या व्हाइट सीमेंट? नहीं नहीं, चूना चूना सीमेंट में मिक्स करके वो लोग लगा देते हैं व्हाइट दिखाने के लिए। कई हम्म। स्कीमों में ऐसा होता है, बिल्डर लोग ऐसा करते हैं, तो वहां अपने को क्या करना होगा? कुछ नहीं सर, प्राइमर लगाना है। एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं ना आप? नहीं, इंटीरियर की बात कर रहा हूँ। इंटीरियर में तो सर ऐसा नहीं करते बिल्डर, बाहर करते हैं, एक्सटीरियर करते में हैं करते बिल्डर हैं। कई, अभी मेरा साइट चल रहा है वहां पे हो ही रहा है। मैं फ्लोरिंग वर्क भी वहां कर रहा हूँ, वहां यही हो रहा है। इसीलिए कलर का मेरे को जानकारी चाहिए था, उसमें अपन क्या कर सकते हैं? बस वही डायरेक्ट करना पड़ेगा डायरेक्ट जो प्राइमर प्रोसेस करके नई दीवार में। है? नहीं नहीं सर, हाँ हाँ। नई ऐसा ही करना? नई दीवार में प्रोसेस जो है वही दीवार में आपको करना पड़ेगा। वो चूना लगा के कथा लगा दिया, सीमेंट लगा दिया, हम्म। वो तो अपना बेच के निकल गया बिल्डर।
लेकिन हाँ। हमको प्रोसेस वही करना पड़ेगा जो हम नई दीवार में करते हैं, वही घिसाई, वही क्यूरिंग, और वही फिर पुट्टी, और वही प्राइमर, और वही पेंट। अगर ये नहीं करेंगे राइट। और हाँ। उससे चूना पर अगर हम लोग अपना प्राइमर चढ़ा देंगे तो चूना कुछ देर में झड़ने लगेगा। फिर प्राइमर को तो सर, जो सर बता रहे थे अभी कि हाथ मारते तो पेंट आ जाता है, वो प्रॉब्लम फिर आने लगेगा। इसलिए नीचे का सरफेस को, जो मेन सरफेस है उसको उसकी सफाई और वहाँ क्यूरिंग बहुत जरूरी होगा। अब वो जो मार दिया, मकान मालिक को आपको समझाना पड़ेगा कि बिल्डर आपको चूना लगा के चला गया, उस चूना बिल्कुल को सही बात है। ठीक करने का जिम्मेवारी हम पर है। तो हम आपको जो प्रोसेस बताते हैं वो कीजिए, और वो नए बिल्डिंग के प्रोसेस से जो है घिसाई कराने के बाद पुट्टी चढ़ाना, पुट्टी की घिसाई के बाद प्राइमर पेंट तब कराइएगा, और उसको पूरी तरह समझा लीजिएगा, वो समझ जाएंगे आराम से। यहाँ पर भी हम जहाँ पर है झारखंड में गिरिडीह में कई बिल्डर ऐसा किए हैं, यहाँ पीओपी करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मार के और किसी तरह से बेच के निकल जाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेचर जानते हैं कि सूखेगा तो बाद में झड़ जाएगा। तो हम लोग पूरी तरह से बिल्कुल। घिसाई करा के झड़वाते हैं, और जो अंदर का जो उनका फ्लैट है, उस फ्लैट में पूरी अपने तरीके से सब तैयारी करवाते हैं। तो उनको आप जानकारी दे दीजिए कि भैया बिल्डर आपके साथ ये किया है, लेकिन इसमें पूरा आपको सफाई करा के हमको फिर से कराना पड़ेगा, और नहीं तो रंग में प्रॉब्लम कल आएगा तो हम इसकी जवाबदेही नहीं लेंगे। निश्चित तौर पर आपको एक प्रक्रिया के तहत आना पड़ेगा इसमें। और सर चूने के ऊपर पुट्टी भी अपनी अच्छी नहीं चढ़ेगी, अगर चूना लगा रहा तो उसकी घिसाई सफाई। घिसाई कर क्यूरिंग करना है सर, उसको घिस के फिर क्यूरिंग करना, पानी से धो देना पड़ेगा। ओके। अच्छा, Thank दूसरी you बात so ये much, क्या, sir. पीओपी का पनिंग करवाते हैं कई लोग पर्सनली दीवार का लेवल करने के लिए, उसके ऊपर डायरेक्ट, उसके ऊपर क्या प्रोसेस रहेगा अपना? कोई दिक्कत नहीं, पीओपी का अगर दीवार में छेद है, कहीं पर गड्ढा हो गया है या कुछ कांटी लग गया नहीं, है, गड्ढे की तो बात नहीं है, नए कंस्ट्रक्शन में लेवलिंग के लिए कभी कभी पीओपी का पनिंग करवाते हैं कई हाँ लोग। सर वही बता रहे थे, हाँ। पीओपी का करवा लिया है तो पीओपी का बढ़िया से घिसाई करवा देंगे ना, तो पीओपी जो दीवार के लेवल में आ जाएगा ना, तो पीओपी नहीं झड़ेगा। एक्स्ट्रा जो पीओपी होता है ना बाहर निकला हुआ, वो झड़ता है। अगर दीवार में बढ़िया घिसाई कर देंगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है हमारे दुबन यादव सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सर एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे अपने टेंटिन मशीन है सेंटिन की, उसमें अदर कंपनी स्टॉल जैसे हो गया है। हम अपनी टीम में एक शॉप चालू करवा रहे हैं, तो अपने इंजीनियर से सर हम बात किए तो वो बोले नहीं हो सकता जो है। तो क्या कोई सोल्यूशन है सर उनकी मशीन में अपनी तुलसी पेंट का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने के लिए? किसका मशीन है सर? सर ये अपनी जो मशीन लगी है ना अपनी सेंटिन की जी। मशीन, वही है। कोई पॉपुलर का इंस्टॉल हो गया उनके मोबाइल में। एक्चुअली में वो कंप्यूटर चला नहीं पाते हैं वो शॉप वाले, उनको अच्छा। मोबाइल पे उसको इंस्टॉल करवाना है। तो आप हमारे पास तो दो जनों के नंबर थे। किस स्टेट हाँ से सर, हैं? किस स्टेट से हैं? ये सर कोई पॉपुलर करके है कोई। नहीं, आप किस स्टेट में है, ये प्रॉब्लम किस स्टेट में है? सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। अरविंद सर नहीं, आप जो टिंटिन मशीन का जो ऑनर है वो किस स्टेट से है? कहाँ से है वो सर? वो एमपी 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 सर, एमपी एमपी से। नीरज सर, एमपी के जो अपने इंजीनियर है ना, यस, उनका नंबर दे दीजिए। अगर अपना टिंटिंग मशीन में कोई पॉपुलर जो चढ़ भी गया है तो वो आप करवा। कितना दिन पुराना दुकान है? सर वो दुकान बहुत पुराना है। एक्चुअली में हमको उनको तुलसी पेंट का शॉप चालू करवाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। जी नहीं, एक्चुअल में वो दूसरी कंपनी के डीलर हैं सर, वो ऐसा समझाना चाह रहे हैं। जी 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 दूसरी कंपनी के डीलर हैं वो, तो सर उनके सॉफ्टवेयर में अपना उनके काम नहीं सिस्टम में करेगा। अपना सॉफ्टवेयर नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपना पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा। यस सर वो उनकी वो दूसरी कंपनी का जो है उनको बंद कर दिए हैं वो। सर उससे कोई मतलब नहीं है ना सर। अच्छा नहीं, प्रिंटिंग मशीन अपना है या उसका दूसरा कंपनी का है? वो उसी अपने कंपनी का है सर, वही कंपनी मशीन, वही कंपनी का जो हमारी तुलसी पेंट में है वो कंपनी। सर आप मेरी बात सुनिए एक मिनट। सर अरविंद सर, मैं इसको क्लियर करता हूँ। हाँ क्लियर कर दीजिए। टेंटिंट जो है ना सर, एक कंपनी है जो मशीन मैन्युफैक्चर करती है। वो अलग अलग पार्टनर्स को, अलग अलग कंपनियों को देती है। बट हमारा जो हमें जो मशीन मिलती है ना, वो A1 डिस्पेंसर है।
A1 डिस्पेंसर के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ तुलसी पेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा। तुलसी पेंट के थ्रू अगर उनको मशीन मिली है तो ही हमारा सॉफ्टवेयर उसके पास काम करेगा, अदरवाइज वो किसी भी दूसरी कंपनी से उन्होंने लिया है, वहां पर हम उनको सॉफ्टवेयर अपना नहीं दे सकते हैं। सर अभी इसके पहले हमने बहुत मशीन में इंस्टॉल करके चालू भी करवा दिए हैं और काम भी प्रॉपर हो रहा है। वही एक ऐसी मशीन, वो एक ऐसा पॉपुलर करके कोई सेट हो गया है, हमारे पास 2-3 इंजीनियरों का नंबर है, हमने उनसे बात की तो वो बोले कि थोड़ा सा आप ऊपर बात कर लीजिए, हो सकता है ये चालू हो जाए। एक्चुअली में वो उसके पास ऑलरेडी पूरा सेटअप बैठा हुआ है, वो नहीं सक्षम है अभी वो दूसरी मशीन लगाने के लिए। दुबन सर, मैं आपको कल कॉल करता हूँ, ऑफिस जाके अपन ये चीज डिस्कस करते हैं। यस यस एक यस बार सर। एक बार मैं भी यहाँ इंजीनियर को बात कर लेता हूँ कि क्या हो सकता है, फिर अपन इस पे काम करते हैं। सर वो एक्चुअली में इतना बढ़िया कस्टमर है, वो बढ़िया सेल करता है और यस मेरी यस शॉप से 15 किलोमीटर दूरी पे है, तो मैं चाह रहा अरे था उधर से कस्टमर दुबन मेरे सर, आते हैं। दुबन सर, आप सर सीनियर लीडर है सर, ये सवाल तो यहाँ पूछना ही नहीं चाहिए था। आप डायरेक्टली कंपनी में बात करिए ना सर, दूसरे बच्चे हैं सर, उनको सवाल करने दीजिए, ये तो डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर। निशांत सिंह सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। ओके, निशांत यस सर सर। कहाँ गए? निशांत सर एक्चुअली शायद उन्होंने लिख रहे हैं सर। हमारे बीच में नईम अजहर जी हैं, आप अनम्यूट यस करिए यस सर। नईम सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर ये जैसे आरसीएम में ये है, जैसे बी लेब जो खोलने का सिस्टम है कि अपने पैर पे खड़े हो जाएं, तो या यही तुलसी पेंट में लागू होगा या कुछ अलग है? आपका अनुभव क्या है? सर आप ये जो सवाल है ना, ये आप आपकी अपलाइन जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है उनसे ये जी सवाल करना है सर। यहाँ पर सिर्फ तुलसी पेंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। यस जो भी दिक्कत इससे लेकर के आ रही है नेटवर्क को लेकर के, हमने यहाँ पर नेटवर्क को लेकर के सर आपको सिर्फ और सिर्फ आपने जिसके थ्रू ज्वाइन किया है उनसे सवाल करना है। शुक्रिया। मदान सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। मदान सर। यस यस सर मैं मालदा डिस्ट्रिक्ट पाकुआ से तुलसी पेंट का दुकानदार हूँ, और जो एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, एलेंजा का बेस 17 है क्या? नहीं सर, अभी एलांजा में बेस 17 अपने पास अवेलेबल नहीं है। एलांजा में अपने पास जो बेस 1, बेस 10 और बेस 20 अवेलेबल है अपने पास। वही जो प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कुछ कलर में लैपटॉप में वो बेस 70 का दिखा रहा मैं है। समझ रहा हूँ। वही प्रॉब्लम दिख रहा हाँ, है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये सही है, बट आप उसमें उस केस में क्या करें, एलांजा का चूंकि बेस 17 अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो आप ओरिया में या फिर ऑल राइट में उसको कोशिश करें कन्वर्ट करने की, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे लगता है एप्लीकेशन का थोड़ा इशू है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो। यस सर। हाँ, लेकिन वो डिमांड हो रहा है सर एलेंजा का उसमें। जब डिमांड आपकी आएगी सर तो कंपनी सुनेगी ना सर, इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे सब लोग। यस यस सर, उस पर काम चल रहा है, जल्दी आ जाएगा वो।